नमस्कार पेंशन धारकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में पेंशन से जुड़ी कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 की न्यूनतम पेंशन को लेकर आई बड़ी जानकारी पर। पेंशन धारकों के लिए यह एक राहत भरी खबर है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फिर से गंभीरता से विचार किया जा रहा है। देश भर के लाखों पेंशन धारकों के लिए लंबे समय से केवल 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिल रही थी, जिसके चलते बढ़ती महंगाई में जीवनयापन मुश्किल हो रहा था। अब सरकार इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह तक करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो पेंशन धारकों को रोजमर्रा के खर्चों जैसे दवाइयां, किराया, राशन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस विषय पर संसद में उच्च स्तर की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार की ओर से इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले समय में इस पर अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है, जो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की। उच्चतम न्यायालय ने 10,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन की गारंटी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा हमेशा से एक प्रमुख और संवेदनशील मुद्दा रहा है। 2004 से पहले केंद्र और राज्य सरकारों में पुरानी पेंशन योजना लागू थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% जीवन भर पेंशन के रूप में मिलता था। यह व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। लेकिन 2004 में इसे नई पेंशन योजना NPS से बदल दिया गया, जो पूरी तरह योगदान आधारित है और जिसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। इसी कारण कर्मचारियों के संगठनों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में OPS बहाली की मांग लगातार बढ़ती रही है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों से स्पष्ट जवाब मांगा है, जिसे OPS बहाली की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सरकार ने भी माना है कि यह विषय बेहद संवेदनशील है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने NPS का उन्नत रूप यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS पेश किया है। UPS में कर्मचारियों को 25 वर्षों की सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलता है। इसके साथ ही 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसमें कर्मचारियों का 10% और सरकार का 18.5% योगदान होगा। UPS के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी दोनों का लाभ भी उपलब्ध है। OPS बहाली की मांग का मुख्य कारण कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। OPS में जहां जीवन भर निश्चित पेंशन मिलती है, वहीं NPS बाजार आधारित है और जोखिम से भरा हुआ माना जाता है। OPS की वापसी से कर्मचारियों में भरोसा और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे तथा सरकारी नौकरी और आकर्षक हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की सक्रियता के चलते OPS बहाली की उम्मीदें फिर से मजबूत हो गई हैं। UPS जैसी नई पहल ने इस दिशा में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आने वाले महीनों में इस विषय पर और स्पष्टता आने की संभावना है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग और संगठनों के संपर्क में बने रहें और नवीनतम अपडेट नियमित रूप से प्राप्त करते रहें।